हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है? यदि आपका एग्ज़ाम आरपीएफ कांस्टेबल जो है, तो आप बहुत ही बेहतरीन क्लास में पहुँच चुके हैं, क्योंकि इस क्लास में जो आपके प्रश्न दिए जाएँगे 100% है कि आपके जो है एग्ज़ाम हॉल में आने वाले प्रश्न ही दिए जाएँगे, ठीक है? क्योंकि जो आपका सिलेबस है आरपीएफ का, उसके अकॉर्डिंग ही इस क्लास को बनाया जाता है और आपके जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उसको अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद से इस क्लास को मैं बनाता हूँ। तो बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आपके पास ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हुए हैं, आपके पास गिने-चुने जो है 10 दिन का समय है, 10 से 12 दिन का। तो आपके जो है ये प्रेस्टीज सेट दूसरा है, ठीक है? ये प्रेस्टीज सेट दूसरा है और आपके एक दिन में 2 ठो मैंने क्लास रखा हुआ है। ये एक 6 एएम पे है और एक आपका क्लास चलता है 4 जो है पीएम पे, ठीक है? तो 2 क्लास आपके आरपीएफ के हैं और दोनों क्लासों को यदि आप कर लेते हैं तो 100% है कि आपका रिज़ल्ट इस बार होने वाला है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बहुत ही मेहनत से जो है इस क्लास को मैंने बनाया हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास का नोटिफ़िकेशन जो है आप तक चला जाए, ठीक है? अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप लोग एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। दोनों टाइम 6 बजे आपको और 4 बजे, ये दोनों टाइम ही आपको याद रखना है। और आरआरबी ग्रुप डी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके 4 एएम पे क्लास है, सॉरी 11 एएम पे और शाम के 8 पीएम पे। ये 2 क्लास आपके ग्रुप डी के हैं और 2 क्लास आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। तो आप बेहतरीन तरीके से इन दोनों क्लासों से जुड़िएगा और इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आपके 15 ठो रीजनिंग प्लस में जो है आप लोगों के क्या, प्लस में जो है 25 ठो आप लोगों के जीके जीएस के प्रश्न। तो जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में 50 ठो क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है? और ये इसी पे जिसका भी कमांड हो गया वो जो है 100% रिजल्ट पाने वाला है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से जीके के प्रश्नों को जरूर देखिएगा, ठीक है? चलिएगा, पहले रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब जो है ये एनालॉजी टाइप का प्रश्न होता है और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में 2 ठो जो है आरपीएफ के एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपके जो है प्रीवियस ईयर में देखा गया है, तो इस बार भी पूछे जाएंगे। क्योंकि रीजनिंग में 35 ठो प्रश्न है, ठीक है? अगर जो व्यक्ति 35 में 30 प्लस क्वेश्चनों को सही कर देगा, उसका तो रिजल्ट पक्का ही है कि आने वाला है, ठीक है? और इसमें जो है मेरा टारगेट है कि 35 में 35 हम लोगों को इस बार करना है, ठीक है? क्योंकि इसमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। यदि आप क्लास डेली कर लेते हैं, टॉप 10 प्रेस्टीज सेट कराऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? देखिए 25 से जो है आपके लिखा गया है यहाँ पे कितना 17 और 55 से यहाँ पे क्या होने वाला है ये हम लोगों से पूछा गया है। तो अब देखिएगा लॉजिक पता करते हैं। 25 से 17 कब होगा? यदि हम 25 में से 8 माइनस कर देते हैं तो 17 हो जाता है। उसी प्रकार 55 में से -8 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपके, ये आपके हो जाएगा जो है 47। अब देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे 47 जो है आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है। तो यहाँ से जो है हमारा प्रश्न जो है लॉजिक जो है नहीं मिल रहा है। तुरंत ही दूसरा लॉजिक हम लोगों को सोचना पड़ेगा और दूसरा लॉजिक क्या होगा देखिएगा। अगर यहाँ पे हम 25 को देखते हैं तो इसमें क्या है, 25 में क्या है 2 और 5 है, ठीक है? 2 और 5 से 25 बना हुआ है। तो एक बार क्या करते हैं इसके अंकों को जो है यहाँ पे गुणा कर देते हैं, ठीक है? और एक बार क्या करते हैं कि इसके अंकों को जोड़ देते हैं, ठीक है? 25 के जो है अंकों को एक बार गुणा कीजिए, एक बार जोड़ दीजिए, ठीक है? और इनको जो है जोड़ दीजिए, फिर आपके उत्तर देखिए क्या हो रहा है, 5 दूना का 10 और 5 दू 7, ये कितना हो जाएगा आपका, तो 17 हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल उसी प्रकार 55 को जो है यहाँ पे रखिएगा और यहाँ पे 55 क्या है तो एक बार लिखिए 5 गुणे 5 और एक बार लिखिए प्लस में 5 प्लस 5, ठीक है? बिल्कुल आपके 5 पचे 25 हो जाएंगे और 5 दूना का 10 हो जाएगा, ठीक है? 25 10 कितना होता है 35
और 35 यदि आपने यहाँ पे बताया है तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो बेहतरीन तरीके से ये क्लास भी आपको, ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। और इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ठीक है। आप उस पे ज्वाइन हो जाइए। इस क्लास का फ्री में जो है पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ठीक है, पीडीएफ जो है आपके इस क्लास के फ्री में जो है दिए जा रहे हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से रिवीजन के लिए जो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पे जो है श्रृंखला का अगला पद बताना है, यानी कि यहाँ पे कौन सा पद आने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग तो 5 से 10 हुआ, ठीक है, यानी कि देखेंगे तो 2 गुना, 10 से 30 हुआ यानी कि 3 गुना। अब जो है इसके आगे अगर हम देखते हैं तो 30 से जो है यहाँ पे 150 लिखा है, ठीक है। अब जो है 5 गुना किया गया है, 30 पचे 150, 150 से यहाँ पे लिखा है 1050, यानी कि इसमें कितना से गुणा किया है, 7 से। 15 सत्ते 105 होता है। पहले देखिए 2 से गुणा किया है, फिर 3 से गुणा किया है, फिर 5 से गुणा किया है, फिर 7 से गुणा किया है। तो इसके आगे हमको कितना से गुणा करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे अगर यहाँ पे 9 से, तो बिल्कुल ही ये गलत हो जाएगा, ठीक है। किस तरीके से गलत होगा, तो देखिए 2, 3, 5, 7 ये क्या है, चारों अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या 11 होती है, ठीक है। 7 के बाद जो है आपके कौन सी संख्या अभाज्य होती है, 9 अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। वो विषम संख्या होती है। आपकी अभाज्य संख्या में 11 आएगी, 11 से गुणा कर दीजिए, 0 हो जाएगा, 11 पचे 55 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 एक में 11, 11 से 0 में कीजिएगा 11, हासिल 5। और यहाँ पे 11 एक में 11, 11 55 0, 11 55 0 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि यदि एक्सपोज को जो है यहाँ पे 12 और स्कैम को जो है यहाँ पे 8 लिखा जाता है, तो प्रोपोजल को जो है क्या लिखा जाएगा, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, क्योंकि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। और ये आपके जो है एग्जाम हॉल में D2 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। सेम टू सेम इसी तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जब आप लोग एग्जाम हॉल में होंगे, ठीक है। और कोशिश कीजिए, जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़े हुए हैं, जिनको जानकारी है, वो प्रेस्टिक सेट का मतलब ही होता है कि क्वेश्चनों का उत्तर दें, ठीक है। जैसे तीसरे का उत्तर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, इस तरीके से आप बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बताने की कोशिश करेंगे तो बेहतर जो है आपके रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम हॉल में आप लोग बेहतर स्कोर कर पाएंगे अगर आपने यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो इसमें अंकों की संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल अंकों की संख्या 6 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम 2 गुना कर देते हैं तो 6 दूना का 12 हो जाएगा। वही लॉजिक अगर देखेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे अंकों की संख्या 4 है, और 4 का जब 2 गुना करेंगे तो 4 दूना के बिल्कुल आपके 8 हो जाएंगे। अब जो है आपसे पूछा गया है प्रोपोजल का, तो इसमें अंकों की संख्या देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पे 8 का जब हम 2 गुना कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके कितना बन रहा है उत्तर, 16। और 16 जो है आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती अब नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, और इसका जवाब सभी लोगों को देना है। चौथे प्रश्न का कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अब जो है आप लोगों के बताने हैं कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है। बेहतरीन है, आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग
अगर आपने थोड़े से लॉजिक पकड़ लिया तो प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्लास में आप लोगों को बताया भी है इस तरीके के प्रश्न किस तरीके से करना है, ठीक है। पहला प्रेस्टिज सेट यदि आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए, और मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आरपीएफ एग्ज़ाम 2025 आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 करके जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें वीडियो जो है आपके पहला प्रेस्टिज सेट उपलब्ध है। ये आज दूसरा हो जाएगा। फिर आपके 4 बजे आपकी एक और क्लास रखा हो गया है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो तीसरा प्रेस्टिज सेट आपको शाम को मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैथ और जीके जीएस होंगे, और इस समय रीजनिंग और जीके जीएस है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास आपको रखा गया है कि फुल टू फुल आपके सब्जेक्ट का जो है प्रेस्टिज यहाँ पे होगा, जो कि आपके जो है सिलेबस वाइज। अब देखिएगा, अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो बड़ा अक्षर यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आपके पास क्या है, 4, 8 और 16 है, ठीक है। अगर हम इन चारों को गुणा कर देते हैं तीनों को, तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे 4 8 32, 32 में 16 से गुणा करेंगे तो 512 होता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6, और उसके बाद से फिर 6 लिखा है, फिर 15 लिखा है, ठीक है। तो इसमें भी गुणा कर दीजिए। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 12, 7 और यहाँ पे लिखा है 8 है। इन तीनों में अगर गुणा कर देते हैं तो 12 7 84, 84 8 होता है 672। तो अब जो है हम लोगों को वही काम करना है। यहाँ पे छचा होगा 36, 36 में 15 से गुणा कीजिए तो 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 9 कितना होता है, 45 9 54 होता है। यानी कि जो है आपके कितना बन जाएगा, 540। तो 540 ही इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और अगला प्रश्न कह रहा है आपके कि निम्नलिखित प्रश्न में कौन उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। इसमें जो है कौन वेन डायग्राम है का चयन करना है जिसमें सर्वोच्चतम रूप से क्या है, स्तनधारी पशु और जिराफ जो है आपके इसमें उपलब्ध है, ठीक है। चलिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो देखिए, ये जो है स्तनधारी है, और यहाँ पे पशु लिखा गया है, और ये आप लोगों के जिराफ लिखा गया है, ठीक है। थोड़े से लॉजिक अगर आप समझेंगे तो अगर आप देखेंगे तो भाई साहब ये हो गया जिराफ, ठीक है। पहले जो पहले दिया होता है उसको अच्छे तरीके से बना लीजिए। अब जो है पशु, आपको मालूम है कि स्तनधारी जीव जो है पशु होते हैं या नहीं होते हैं, जीव होते हैं या नहीं होते हैं, स्तनधारी जीव तो ही होंगे। ये तो बिल्कुल ही आप लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये तो जीव ही होंगे, स्तनधारी हो या कोई भी जीवित वस्तु हो वो पशु में आ ही जाएंगे। और जिराफ, जिराफ को अगर आप देखिएगा तो ये स्तनधारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, स्तनधारी जिराफ होते हैं। तो इस तरीके से आपके ग्राफ बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। केवल आपके जो है प्रेस्टिज की जरूरत होती है, ठीक है, वही मैंने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि एक कूट भाषा में इंडिया को जो है यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आर्मी को क्या लिखा जाएगा, स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न को, स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न को, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। लमसम 3 से 4 प्रश्न इस समय जो है रेलवे के एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया क्या गया है, इंडिया को जो है यहाँ पे लिखा है, तो इंडिया को यहाँ पे पहले लिख लीजिए। फिर जो है इसको बनाने में आपको बेहतर जो है यहाँ पे समझ में आएगा। तो देखेंगे, आई का कोड यहाँ पे होता है 9, एन का कोड होता है 14, यहाँ से यहाँ जाने में आप बोलेंगे 5 जोड़ा है, ठीक है। एन होता है 14 पे, एस होता है 19 पे, 14 5 19। ए होता है 1 पे, एफ होता है 6 पे, यहाँ पे भी 5 जोड़ा। आई होता है 9 पे, ये होता है 14 पे, यहाँ पे भी 5 जोड़ा। डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे, यहाँ पे भी 5 जोड़ा। सब में 5 5 5 जोड़ा गया है, ठीक है। तो लॉजिक तो आपको मिल गया। तो अब इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की कोई भी ज़रूरत है। यदि आपने कोड अच्छे तरीके से याद रखा है, तो मैंने आप लोगों से पहले भी बोला है
कि कोड जो है ABCD के प्लेस वैल्यू आपके अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये कितने पे होता है? 1 पे होता है, और 1 में 5 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 पे होता है F। उसके बाद से देखिए R जो है 18 पे होता है, 18 में 5 जोड़िएगा, 18 5 23 हो जाएगा। M होता है 13 पे, 13 में 5 जोड़ेंगे, 13 5 18 हो जाएगा। और यहाँ पे होता है Y होता है 25 पे, 25 में आपके 5 जोड़ेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे तो ये आपके बनेगा D। अब जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर जो है D देख लीजिए किस में दिया गया है, अंत वाले में, ऑप्शन नंबर C में। तो बिल्कुल ही आपके राइट उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का जो है चयन कीजिए। इसमें जो है आप लोगों को विषम बताना है। विषम मतलब समझते हैं अलग। तो अलग इसके दो ही तरीके होते हैं। पहले देखते हैं कि इसमें कोई संख्या वर्ग है, घन है, क्यूब है, इस तरीके से इसमें कोई भी नहीं है। उसके बाद से देखते हैं सम विषम। तो देखिए ये दो ठो सम है, दो ठो विषम है, मतलब लॉजिक ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। फिर देखते हैं इनके अंकों का योग। अगर 5 5 जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 8 2 जोड़ दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, 7 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब ये तो दोनों बराबर था, एक और यहाँ पे 10 हो जाता तो बिल्कुल आपके ये वाला उत्तर हो जाता, परंतु यहाँ पे ये भी लॉजिक नहीं लगा, तीन ठो बराबर नहीं हुआ। अब देखिए एक और लॉजिक होता है कि इसके अंकों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो ये होगा 25। यहाँ पे देखिए 8 में 2 से गुणा कर देते हैं तो 8 दूना का हो जाएगा 16। और यहाँ पे देखिएगा 7 में जब हम 7 से गुणा करते हैं तो ये होता है 49। उसके बाद से देखिए 7 में 4 से गुणा करते हैं तो 7 चौका होता है 28। बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि देखिए यहाँ पे 25 जो है ये आपके 5 का वर्ग होता है, 16 जो है 4 का वर्ग होता है, और यहाँ पे आपके 49 जो है किसका वर्ग होता है, 7 का। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा 28, ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, यानी कि अलग जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों में आप लोग कर सकते हैं, थोड़े से लॉजिक आपको पकड़ना होता है, ठीक है, जो कि डेली क्लास में आने से ही इसको आप लोग दूर कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, उसको जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बताना है आप लोगों को कि इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। इसको स्टार कर लीजिएगा और इसको बताने की कोशिश करिएगा। देखिए पहले क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि कोड आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 1 पे आता है ए, सी आता है 3 पे, जी आता है 7 पे। अब देखेंगे पहले यहाँ पे अगर लॉजिक, यहाँ पे कितना जोड़ा है 2, और यहाँ पे कितना जोड़ा है 4, 2 4। अगर यहाँ पे अगर हम 8 कितना जोड़ सकते हैं, यहाँ पे 8 तो नहीं जोड़ेंगे, 2 से 4, 4 से 6 जोड़ेंगे, 2 2 का जो है यहाँ पे पेयर बनाएंगे, तो 7 6 कितना होता है 13, 13 पे आएगा आपका m, ठीक है। यहाँ पे 13 हो जाएगा, 13 में अगर फिर कितना जोड़ना होगा आपको, तो आप कहिएगा यहाँ पे 13 में जो है आपके कितना जोड़ा जाएगा, 13 में आपके जोड़े जाएंगे जो है इस बार 8 है, तो यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 21, जो कि बिल्कुल सही है। तो पहला अक्षर एम होगा, एम से जो है आपके स्टार्ट होना चाहिए, पहला अक्षर आपको मिल गया एम। दूसरा अक्षर चेक कर लीजिए यहाँ पे, दूसरा अक्षर अगर आप देखने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए डी से एच लिखा है, मतलब यहाँ पे 4 जोड़ा है, तो एच से 4 जोड़ दीजिए। अगर हम लोग यहाँ पे 4 जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 हो जाएगा। तो 12 पे तो एल होता है, जबकि इसमें भी एल नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यानी कि 4 के बाद अगर हम 6 जोड़ते हैं तो यहाँ पे होता है कितना, तो जो है 8, ये एच होता है 8 पे, तो 8 6 14, 14 पे होता है एन, ठीक है। एम एन होगा, यानी ओ वाला भी नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम 8 जोड़ेंगे तो 14 8 22 भी ठीक है, ठीक है। तो एम एन आपको मिल गया, क्या मिला, एम एन। इसके आगे वाला अक्षर क्या मिलेगा, ये अब आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखिए अंतिम वाले अक्षर को देखिए, यहाँ पे क्यू लिखा है, यहाँ पे पी लिखा है, यानी कि यहाँ पे तो इसके बाद ओ होगा। पी क्यू में चेक कर लीजिए, अगर देखेंगे अंतिम यहाँ पे वाई लिखा है, ठीक है।
और यहाँ पे y लिखा है तो y जो है आपके कितने पे होता है, 25 पे होता है, ठीक है। और 25 में से जो है आपके कितने जो है लास्ट में जोड़ा जा रहा है 8 है, तो यहाँ पे 8 पहले माइनस कर लीजिएगा, तो 25 में से 8 जाएगा आपके कितना हो जाएगा 17, 17 हो जाएगा। 17 पे कौन से अक्षर आता है, क्यूब आता है, यानी कि यहाँ पे क्यूब आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से 2 जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ से आपके 4 जोड़ रहा है, यहाँ पे 6 जोड़ रहा है, और यहाँ से यहाँ 8 जोड़ रहा था, इसीलिए y में से हमने 8 माइनस कर लिया, जिसके चलते हमको यहाँ पे पता चल गया कि क्यूब ही होगा अंत वाला, और ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट उत्तर होगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, स्टार इसको लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में जो है आपके संबंधित शब्द को चुनना है। एनालॉजी का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में बहुत ईजी होते हैं, परंतु ये जीके टाइप के होते हैं, और ये मालूम है तो 2 से 3 सेकेंडों में बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये कागज है, और कागज का संबंध वृक्ष से है, ठीक है, कागज का संबंध वृक्ष से है, तो शीशे का संबंध यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए शीशे का संबंध, देखिए जिस प्रकार कागज का संबंध वृक्ष से है, उसी प्रकार शीशे का संबंध जो होता है ये तो पत्थर, दर्पण और जो है खिड़की से नहीं होता, ये होता है आपके रेत से। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना था, और बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यदि जो है पन्नी अ, चाली के बड़े भाई की बेटी की माँ है। यहाँ पे देखिए एक पन्नी है, ठीक है, ये पन्नी जो है चाली के बड़े बड़े भाई की बेटी है, ठीक है। चाली जो है, चाली को सी से लिखता हूँ, चाली के बड़े भाई, चाली के बड़े भाई, इसके कोई भाई है यहाँ पे, बड़ा भाई को बी से लिख देता हूँ, बिग ब्रदर हो जाएगा, ब्रदर के बेटी की माँ है। यहाँ पे बेटी कोई है, बेटी, यहाँ पे कोई बेटी हो जाएगी, ठीक है, बेटी यहाँ पे है, बेटी बेटी है, ठीक है। इसकी माँ है, तो माँ मतलब इससे इसका शादी होगा, वही तो माँ होगी, यानी कि यहाँ पे इसकी वाइफ हो जाएगी, ठीक है, इसकी माँ हो जाएगी, और बी की कौन हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है तो पन्नी का चार्ली से क्या संबंध है, पन्नी जो है चार्ली को क्या कहेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो पन्नी है वो चार्ली को क्या बोलेगा, तो पन्नी जो है आप लोगों के यहाँ पे है, ठीक है, पन्नी ही यहाँ पे, पन्नी की ही बात किया जा रहा था कि जो पन्नी है वो चार्ली के बड़े भाई की बेटी की माँ है, तो ये माँ जो है कौन है, यहाँ पे पन्नी है, ठीक है, यहाँ पे खुद बोला गया है, तो पन्नी यहाँ पे रहेगी, तो ये चार्ली, चार्ली यहाँ पे है सी, इसका ये कौन लगेगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये तो चार्ली है, इसका ये भाई हुआ, भाई की पत्नी क्या लगेगी, तो बोलिएगा भाई की पत्नी जो है भाभी लगती है। बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर, क्योंकि जीके बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और 25 तो जो है आपके फटाफट से जो है हम लोग प्रश्नों को करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए, तो आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर दें। 1 से लेके हम लोगों ने 25 तक के प्रश्नों को कवर कर लिया है, ठीक है। इसके पहले वाले प्रेस्टिक सेट में, पहला प्रेस्टिक सेट में यहाँ से हम लोग 50 तक जाएंगे, 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इंजाइम की क्रिया में जो है सहायक प्रदान करते हैं, मतलब किस इंजाइम की क्रिया में जो है सहायक प्रदान करते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपके उत्तर आएंगे पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन जो है इसी की क्रिया में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि संविधान के अनुसार इंडिया को जो है इस किस रूप में जो है जाना जाता है, संविधान के अनुसार बताना है इंडिया को किस रूप में जाना जाता है। तो संविधान में जो है आपके इंडिया का नाम जो है भारत है, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह किसकी
पहल थी, ठीक है, किसकी पहल थी ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, तो सभी का उत्तर आएगा ये बांग्लादेश की है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बहुत फेमस मंदिर है और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। तो आंध्र प्रदेश में ये पड़ता है, आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं। कठोर जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन मौजूद होता है, तो आपको बताना है सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। टीपू सुल्तान के शासन काल के दौरान जो है उनके राज्य मैसूर की राजधानी कहाँ थी। आप लोगों को यहाँ पे जब भी पूछा जाए तो आपके उत्तर यहाँ पे आना चाहिए कौन, तो ये जो है आपके रंगपट्टन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी जो है सिफारिश पर की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आएंगे कि जो है संस्थानम समिति के, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन जो है शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न से प्राप्त करता है। मतलब चारों ही अवार्ड जो है ये आप लोगों के किन व्यक्ति को दिया गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप कहिएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है ये चारों ही अवार्ड दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, ठीक है। कह रहा है कि एस्किमो किस जो है भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, तो आप लोगों के जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए ध्रुवीय क्षेत्र से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का कौन होता है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। तो ये होता है मुख्य विधि जो है अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि काई और जो है काइकेन किस प्रकार के जो है वन में पाए जाते हैं, बताना है आप लोगों को। 36 क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो ये जो है आप लोगों के उत्तर कौन से होंगे, तो कहिएगा कि टुंड्रा वन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 37 आप लोगों के सामने कह रहा है कि अलाउद्दीन जो है खिलजी के जो है दक्कन युद्ध अभियानों के जो है समय उसकी जो है सेना का सेना अध्यक्ष कौन था, बताइएगा आप लोगों के उत्तर कौन सा होगा यहाँ पे। तो आपके उत्तर आएगा इनुल मुल्क मुल्तानी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है किस राज्य ने 1911 की जनगणना में सबसे कम जो है साक्षरता दर्ज की थी। तो ये जो है साक्षरता दर में जो है जब भी पूछा जाए कम कम में जो है आपको याद रखना है भारत था, और सबसे अधिक में जो है आप लोगों को बताना है सबसे अधिक जो है यहाँ पे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताना है आप लोगों को कि भारतीय संविधान के जनक में के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताना है आपको कि कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरे विट्रियल का जो है रासायनिक नाम क्या होता है, हरे विट्रियल के जो है रासायनिक नाम क्या होते हैं, तो आपके उत्तर आएंगे कि फेरस सल्फेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि जो है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जैन धर्म से संबंधित, तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या होगा, आपके उत्तर जो होंगे राजा नंदीवर्धन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 43 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है
जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये जो है कुशीनगर है, क्योंकि आपको मालूम है कि कुशीनगर किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आगम जैन धर्म में जो है अहिंसा का जो है वर्णन करता है? तो अहिंसा का वर्णन आप लोगों से पूछा गया है 44 में, तो आपके उत्तर क्या बनेगा? तो ये जो है सूत्रकार क्रांतांग सूत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का जो है प्रथम तीर्थक माना जाता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थक जो है आप लोगों को यहाँ पे याद होना चाहिए कि ये जो है आपके ऋषभनाथ भनाथ को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो है चौथे तीर्थक थे, ये आप लोगों को बताना है। वर्धमान महावीर के बारे में पूछा गया है, तो आपको बताना है ये 24वें तीर्थक थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थक में से प्रथम तीर्थक कौन थे? अब जो है आप लोगों के प्रथम बताना है। इससे रिलेटेड जो है प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में काफी बार पूछा गया। ठीक है, तो ये थे ऋषभनाथ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे किसको जो है यह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को जो है उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो आप लोगों के उत्तर आएंगे कि ये महावीर है। ठीक है, महावीर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि स्वामी महावीर का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जैन धर्म के तीर्थ स्थल पाटली मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताना है आप लोगों के, तो आपके उत्तर आएंगे गुजरात में है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप लोगों के 25 ठो आज भी जीके के प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हम लोग मिलेंगे 4 PM पे, जो है आप लोगों के एक क्लास होगा आरपीएफ का। बहुत लाजवाब क्लास है वो, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिएगा। और उसमें इसी तरीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊंगा, जो कि आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही फायदा करेगा जब आप लोग 2 से लेके 20 मार्च के बीच में एग्जाम हॉल में बैठेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।